वेलकम टू डार्क नाइट लॉफ्टर। टुडेज टॉपिक व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट यू करंटली। वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, कलेक्टिव फायर जर्नल है, टाइम से रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती हो नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। लेट्स सी, देखते हैं वो इंसान आपको लेकर इस वक्त क्या सोच रहा है। हरमिट जोन, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट हुए हैं, आप समझ नहीं पा रहे सिचुएशन में क्या होने वाला है। व्हाट्स नेक्स्ट, ये सिचुएशन किस तरफ मूव करने जा रही है। तो मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। वो इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वेट, कार्ड के गया है। ओके, एक स्टार्ट करना इस कनेक्शन में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ एक न्यू स्टार्ट करना। सामने वाला जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट रहता है इस करेक्शन में, एक्शन को लेकर, और आप बहुत ज़्यादा आइसोलेट कर लिया आपने खुद के सेल्फ को, ये सोचते सोचते इस कनेक्शन का कुछ बनेगा या नहीं बनेगा। इवन कि आपने इस इंसान से भी आइसोलेट कर लिया है खुद को, बहुत लिमिटेड सी टॉक या बहुत लिमिटेड सी अप्रोच कर दिया आपने। बहुत कम अप्रोच करते हैं आप, बहुत कम इसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, बहुत कम आप इसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ये इंसान आपको लेकर क्या सोच रहा है। जो इंसान आपके दिमाग में कंटिन्यूसली चल रहा है इस वक्त, इसके बारे में आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में इस वक्त क्या सोच रहा है। वो आपको एक एम्प्रेस की तरह एडमायर करता है। आप एम्पर, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप एम्पर भी हो सकते हैं। वो बहुत कोल्ड बिहेव करता है, बहुत साइलेंट, बहुत ज़्यादा जैसे कि वो बॉदर ही नहीं हो रहा आपके किसी भी एक्ट से, वो ऐसा बिहेव करता है। ठीक है, उसका बिहेवियर कुछ इस टाइप का है जैसे कि वो बॉदर ही नहीं हो रहा आपके किसी भी एक्ट से, किसी भी आपके एक्शन से या किसी भी मूड स्विंग से वो बॉदर नहीं हो रहा। ठीक है, वो इंसान, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है। ठीक है, ये इंसान आपको ग्लोइंग, शाइंग और बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, एक कंपैशनेट वाली, एक क्वीन के, बहुत लग्जरी क्वीन की तरह दिखता है। टॉरस की एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा लग्जरी को अट्रैक्ट करने वाली। यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली आपके मून साइन में कहीं ना कहीं टॉरस हो सकता है। ठीक है, ये इंसान आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, एम्पर की तरह देख रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको देखता है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर आउटसाइड इंटरफेयर है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरफेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई आउटसाइड इंटरफेयर है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है या तो आपकी तरफ से ये इंटरफेयर है या आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पर्सन जब आपकी तरफ आएंगे तो ये लोग ज़रूर आपके पर्सन से सवाल करने आएंगे, ये इंसान आपकी तरफ एक्शन क्यों ले रहा है या ये इंसान आपकी तरफ क्यों आ रहा है। ठीक है, आपकी तरफ आना मतलब थोड़ा सा अपने आउटसाइडर लोगों से फाइट करना, और आपकी तरफ मतलब कि आपके साइड से भी लोगों से थोड़ा सा एक फ़ाइट करना। आप लोगों के बीच किसी तरीके की एक कन्फ्यूजन है, एक कंफ्यूज आर्ग्यूमेंट है। आप लोग जब भी बात करते हैं या कम्युनिकेशन पे आते हैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाते, लड़ पड़ते हैं। कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होता है, कोई ना कोई ऐसी बात बनती है कि आप लोगों के बीच एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जबकि एक मिठास है इस रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कह रही बहुत एग्रेसिव वे में एक दूसरे से फाइट करते हैं, एक काइंडनेस है, एक मिठास है इस कनेक्शन में, लेकिन एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है आप दोनों के बीच। ये इंसान आपको साइलेंट देख रहा है, ये आपको अपना दुश्मन नहीं समझता, आप इसको अपना दुश्मन नहीं समझते, लेकिन आप लोग कहीं पॉइंट पर एक दूसरे के साथ एग्री कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से एक साइलेंट ट्रीटमेंट आ जाता है। आप और आपके पर्सन एक सिमिलर, जैसे कि एक सिमिलर पॉइंट को पकड़ कर चल नहीं पा रहे। ठीक है, एक सिमिलर चीज़ों पे आप दोनों आ नहीं पा रहे, एक सिमिलर चीज़ों को आप लोग लेकर चल नहीं पा रहे, मतलब कि एक सेम पेज पे नहीं आ पा रहे। यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। आप इसके क्लोज फ्रेंड से या इंटरनेट के थ्रू आप इसकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं या लेना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान आपकी उसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन या तो किसी इंटरनेट साइट से लेता है, सोशल मीडिया साइट से लेता है, ये लेना भी चाहता है। ठीक है, बहुत साइलेंटली, बिल्कुल यहाँ पे इंटरनेट की एनर्जी है। यहाँ पर एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन आप लोग को ज़्यादा स्टॉकिंग के थ्रू मिल पाती है। मुझे ऐसा आप लोग के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक ऐसी फाइट भी नहीं लग रही जो सॉल्व नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आप लोग इस वक्त जो है ना कंफ्यूज हैं थोड़ा।
एक दूसरे के पॉइंट्स से, एक दूसरे की बातों से एक सहमत नहीं हो पा रहे, एक दूसरे की बातों से आप रिजेम्बलेंस नहीं कर पा रहे, एक दूसरे की बातों को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, एक सेम पेज पे आ नहीं पा रहे, थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन है। आपके पर्सन को लगता है थोड़ा सा टाइम और चाहिए और आपको ऐसा लगता है आपके पास टाइम नहीं है। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं। इंसान साइलेंट रहता है, ये इंसान जानता है कि आप इसको पसंद करते हैं, आप इसको चाहते हैं और ये इंसान भी आपको चाहता है, लेकिन इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये बहुत स्लो है, टर्टल वाली एनर्जी में है, मतलब कि बहुत एक स्लो स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम। इस कनेक्शन में बिल्कुल एम्परर है ये इंसान जानता है आप इसके लिए एक वही इंसान है, आप इसके लिए एक परफेक्ट मैच हैं, परफेक्ट स्पाउस हैं, परफेक्ट पार्टनर हैं, ठीक है। ये इंसान आपको एडमायर करता है, ये इंसान आपको पसंद करता है, इसके लिए आप इसकी सबसे बड़ी खुशी है, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्लो है, इसको कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है कि ये कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट होती है, आप थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को जल्दी क्लियर करना चाहते हैं और जो कि आपके पर्सन थोड़े से स्लोली मूव करना चाहते हैं। इंसान आपकी तरफ आ रहा है लेकिन ये स्लो मूवर है, बहुत स्लो एनर्जी है, ठीक है। एक स्लो एनर्जी, एक स्लोनेस है जो आपको पसंद नहीं आ रही। आपको एक लॉस सा फील होता है, एक खालीपन सा फील होता है। आपके पर्सन के अंदर भी ये खालीपन चलता है, लेकिन आपके पर्सन चाहकर भी आपको उस तरीके से अप्रोच नहीं कर पा रहे, या आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन पे नहीं आ पा रहे, या बहुत ज़्यादा क्लियर टॉक नहीं कर पा रहे आपसे। कन्फ्यूजन है, किसी तरीके की कन्फ्यूजन है, ठीक है। 5 ऑफ कप बताता है कन्फ्यूजन इन मतलब कि इमोशनली सैडबैक, इमोशनली सैडनेस। इस रिश्ते में ऑलरेडी बहुत कुछ लॉस हो चुका है, ठीक है। बहुत कुछ है जो यहाँ पर एक लॉस हो चुका है। अपने विजडम से काम ले रहे हैं। इंसान जानता है आपके अंदर आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, या तो आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं इस इंसान की नज़र में, या तो आपके अंदर बहुत सारा विजडम है। आप हर टॉपिक पे बात करना जानते हैं, आप हर चीज़ को सॉल्व करना जानते हैं। आप लाइक अ मेंटोर, लाइक अ गुरु, आप इस टाइप की एनर्जी को मतलब कि आपके अंदर एक वो वाली कैपेबिलिटी है, ठीक है। ओके, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू? इस इंसान को पता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हैं। इसके एक बहुत स्लो चलने की वजह से आपके अंदर एक अकेलापन है, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी पे है, लेकिन ये क्लैरिटी इंसान आपको, जो आप क्लैरिटी डिमांड कर रहे हैं ना, वो क्लैरिटी इस इंसान के पास है। ये राइट टाइम पे आपको ये क्लैरिटी देना चाहता है। इसके अकॉर्डिंगली आपको अप्रोच करेगा राइट टाइम पे, मतलब कि एक राइट टाइम होगा आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली, कोई राइट टाइम होगा, एक राइट टाइम आपके पर्सन आपको राइट टाइम पे आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। इस सिचुएशन को हील करेंगे। आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ आपके पर्सन हील कर सकते हैं, एक ग्रोथ आ सकती है, आपके पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आप इस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप वो इंसान है जिसको ये पाना चाहता है। ओके, 7 की एनर्जी डिस्टेंस आप लोग की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, अगर आप डिस्टेंस को यहाँ पर डिस्टेंस को स्लो एनर्जी से बहुत ज़्यादा बॉदर होते हैं, तो ये डिस्टेंस आपकी एक स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है। ये जो जितना स्लो चल रहा है ये कनेक्शन, आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं, यहाँ पर आपको हर चीज़ अंडरस्टैंड करवाई जा रही है, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं, फाइनेंसिस को, अपने बैंक बैलेंस को अच्छा कर रहे हैं, अपने काम और कैरियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा, इसको लग्जरी पसंद है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस हैं, मतलब कि माइंडसेट आपके बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप बहुत अच्छी चीज़ें, एक अच्छा घर, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपको चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन आपका थॉट प्रोसेस जानते हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर थॉट प्रोसेस के हैं, और बहुत ज़्यादा आप लोग के अंदर एक हार्ड वर्क करके उन सब चीज़ों को अचीव करना है, मतलब कि एक शॉर्ट टर्म चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, ठीक है। आपके कुछ टारगेट्स हैं। आपके पर्सन इस चीज़ों में एक तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली एक राइट टाइम है और डिवाइन इंटरवेंशन है। आपकी डिवाइन की वजह से यहाँ पर चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त अपने फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा फोकस है। आपके पर्सन को पता है, आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे कुछ चेंज करने के लिए अपनी लाइफ में, ठीक है। इंसान जानता है कि अब बहुत जल्द एक चेंज लेकर आना पड़ेगा आपके पर्सन को, इस कनेक्शन को, इस स्टकनेस से निकालना पड़ेगा, क्योंकि शायद इस रिलेशनशिप को स्टक हुए हुए 5 ईयर्स हो गए हैं या तो 3 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन बहुत टाइम से स्टक है। किसी तरीके का चेंज डिमांड कर रहा है। आपके पर्सन को ये खुद इंटरनली फीलिंग होती है इस कनेक्शन को देखकर, आपको देखकर, जैसे कि कोई चेंज डिमांड कर रहा है। ये सब कुछ
कुछ चेंज चाह रहा है, आपके पर्सन यहाँ पर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप भी कोई चेंज चाह रहे हैं, किसी तरीके का चेंज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में आप लोग के लिए चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सफोकेशन या एंजाइटी जो स्ट्रेस है ना उसको रिमूव करने के लिए आपके पर्सन एक चेंज लेकर आना चाहते हैं आपके पर्सन। लेकिन आपके पार्टनर को अगर खासतौर पे ये मेल है तो इसको ऐसा लगता है मेरी समझो, मेरी मानो, मेरी सुनो, ठीक है। और अगर ये फीमेल है तो ये थोड़ी सी अपनी फैमिली को रेडी करना चाहती है, चाहता है, इसकी फैमिली है तो कहीं और चाह रही है मैनेज करना, ठीक है, खास तौर पे अगर ये फीमेल एनर्जी है तो। और अगर ये मेल एनर्जी तो ये इंसान एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है, इसके ऊपर इसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, इसको फिर आपके लिए भी वो सब कुछ रेडी करना है, वो सब कुछ प्रोवाइड करना है जो एक मेल अपनी फैमिली को करता है, ठीक है। वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। आपके पर्सन सब जानते हैं, सब अंडरस्टैंड करते हैं आपके इंटरनल सेल्फ में क्या चल रहा है, ठीक है, और इस रिश्ते में कितना टाइम लग चुका है। आपको एक इमोशनल डिस्टेंस फील होता है, आपके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, इमोशनल डिटैचमेंट ही चलती रहती है, ठीक है। चीज़ें कब पूरी होंगी ये बात आपको समझ नहीं आती। आपका वेट, जैसे कि आपका सब्र, आपका एक मतलब कि आप इस वेट से थक रहे हैं, इस पेशेंस से थक रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है ये पेशेंस तो आप बहुत लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं, बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं, अब इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए और वो सॉल्यूशन आपके पार्टनर के पास है। आपको ऐसा लगता है वो की उस ताले, उस मतलब कि उस डोर को, उस ताले, उस लॉक की आपके पार्टनर के पास है। आपको ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है, ठीक है। आपने भी अपने इमोशंस को एक शट डाउन कर लिया है, बिल्कुल ही क्लोज ऑफ कर लिया, आप इमोशनल नहीं होते इसके साथ, ठीक है। ये इंसान क्योंकि कोल्ड ही इतना रहता है करंट टाइम फ्रेम पे, आप दोनों की एनर्जी कुछ इस टाइप की है, ठीक है। आपके पर्सन थोड़े अपने फाइनेंसेस को बेहतर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फाइनेंशियली आपके पर्सन की लाइफ में चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आपके पार्टनर जानते हैं कि आप इस इंसान का वेट कर रहे हैं कि ये इंसान आपकी तरफ ध्यान देगा या आपकी तरफ काम करेगा। आपके पर्सन इस वक्त गोस्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, शायद कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे। आप मैसेज भी कर रहे होंगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा, आप वेटिंग एनर्जी में। फिर दोबारा 7 की एनर्जी है। ये जो वेट है, ये जो डिस्टेंस है, ये इस रिश्ते के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतना बस समझ लें। ओके, मैसेज आएगा आपको, आप जिस मैसेज का वेट कर रहे हैं वो मैसेज आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव होगा, 1 वीक में होगा, बिल्कुल। ये इंसान कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है ये होल्ड करके बैठा हुआ है, इस पूरी सिचुएशन को होल्ड आपके पर्सन ने करा हुआ है, पूरी सिचुएशन को कंट्रोल आपके पर्सन ने करा हुआ है। इंसान जानता है कि आप इसके कंट्रोल में हैं, मतलब कि ये इंसान अब जानता है कि आप इसका वेट कर रहे हैं, आप इसके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। ये इस इंसान को पता है, यहाँ पर आप ये मत समझें कि ये इंसान सिर्फ एक सेल्फिश हुआ है, नहीं, इसको आपकी तरफ की भी स्टोरी पता है, ठीक है। ये जानता है कि आपको क्या चाहिए। योर फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं। नेवर एंडिंग स्टोरी, आपके पर्सन को पता है ये स्टोरी एंड नहीं हुई है, ना होगी, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग इस कनेक्शन में, डिवाइन टाइमिंग बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, ठीक है। और फिर आपके पार्टनर यहाँ पर शायद करंटली बजायरी ये कनेक्शन एंड हुआ है। आपके पर्सन अब इस कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे फेयर डिसीजन लेकर, एक फेयर, ठीक है, टू बी फेयर। ये इंसान एक बैलेंस के साथ, राउंड एंड डाउन, ये राउंड एंड डाउन, ये कनेक्शन बार बार एक ही जगह से स्टार्ट हुआ है, एक ही तरीके से अनफेयर सिचुएशन स्टार्ट हुई। यहाँ पर अ चेंज इन द विंड, आपके पर्सन का माइंडसेट बदल रहा है, इस रिश्ते को लेकर हालात बदल रही है, सोच बदल रहे हैं। आपके पर्सन लॉयल हार्ट, आपके पर्सन आपकी तरफ एक लॉयल होकर आना चाहते हैं। आपके पार्टनर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं जो आपकी तरफ आने नहीं दे रही इस इंसान को, ठीक है। वो स्टकनेस, वो प्रॉब्लम्स, वो इश्यूज़ जो आपके पर्सन की तरफ, जो आपके पर्सन को आपकी तरफ मूव नहीं करने दे रहे, ठीक है, अप्रोच नहीं करने दे रहे या आने नहीं दे रहे, वो चीज़ें सब एक सॉल्व होने वाली हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा है। आपके पर्सन, लेट्स सी, देखते हैं
वन वर्ड मैसेजेस में आपके पार्टनर अगर आपको इस वक्त कुछ कहना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहना चाहेगा? हार्टलेस, आपको लगता है ये हार्टलेस इंसान है क्योंकि बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपके साथ इस फ्यूचर में रहना भी चाहता है या नहीं रहना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे, आप इसको एक हार्टलेस पर्सन की तरह देख रहे हैं, ठीक है। फ्लर्टिंग, आपको ऐसा लगता है सिर्फ ये इंसान फ्लर्टिंग करना चाहता है, टाइम पास करना चाहता है, ठीक है। डिसीवर, आपको आप बहुत ज़्यादा खफा हैं, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस इंसान के वेट की वजह से, आप इसको समझ नहीं पा रहे। स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ के साथ खड़े हैं, आप जानना चाहते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। सॉरी, फॉरगिविंग, यहाँ पे फॉरगिविंग, ओके भाई, यहाँ पर एक माफ़ी का कार्ड है, यहाँ पे मतलब कि आप चाहते हैं इंसान आपके पर्सन आपके साथ एक लाइफ गोल्स, मैंने कहा ना यहाँ पे लाइफ गोल्स, यहाँ पे आपके पर्सन कुछ अचीव कर रहे हैं, कुछ स्टेबिलिटी लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस तरीके से इंसान ज़िंदगी गुजारता है, ठीक है। प्लानिंग, आपके पार्टनर के पास प्लानिंग है, आपके पर्सन किसी प्लानिंग के साथ चल रहे हैं, कोई लाइफ गोल अचीव कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहा है ये इंसान, जानता है, ठीक है। आप ये शो कर रहा है नो लव, यहाँ पे प्यार नहीं है, ठीक है। आप लोग की भी शायद यहाँ पर कुछ टाइम पहले आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। आप हार्ट ब्रोकन हुए थे उस आर्ग्यूमेंट से, या आप इस इग्नोरिंग एनर्जी से हार्ट ब्रोकन हुए। अलाउड टू से, ठीक है। बहुत कुछ कह रहा है लेकिन कह नहीं रहा है, ठीक है। बहुत कुछ कहना चाहता है, आप सोच भी नहीं सकते लेकिन कह नहीं रहा है। आपको यहाँ पर कमिटमेंट चाहिए, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है आपको यहाँ पर कमिटमेंट चाहिए, आप इस इंसान से कमिटमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। आप लोग का रिलेशनशिप कुछ टाइम पहले ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है, आपके पर्सन ने जब से इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया है तब से आपके पार्टनर इस कनेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं। ये मत समझे आप जितना पुराना इस कनेक्शन में इन्वेस्ट कर रहे थे तब से ये इंसान आपको सोचना शुरू करा हुआ है, नहीं, ये प्लानिंग अभी से कर रहा है, कुछ अरसा पहले से कर रहा है, 1 साल पहले से कर रहा है, 1 साल पहले से ये इंसान आपको कंसिडर करना स्टार्ट कर रहा है। कुछ भी जिस इंसान, बिल्कुल यहाँ पर एक 1 ईयर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोग के बीच, जो आपकी पर्सन ने जो आपको कंसिडर करना है, या आपके पर्सन अब तक आपको एक एज अ फ्रेंड या मतलब कि एक आपके पार्टनर के लिए आप एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान नहीं थे। ये इंसान आपके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट रहा हो लेकिन आप इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ठीक है। ओके, ट्रस्ट, कोई ना कोई ट्रस्ट इश्यूज थे आपके पर्सन को, आपके पर्सन के लिए ये चीज़ बड़ी मैटर कर रही थी। स्लीपलेस नाइट है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है, रात में ज़्यादा सोच रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर है एज योर रिलीज एंड द हील द पास्ट फॉर गिविंग, ठीक है। इंसान चाहता है कि आप पास्ट को भूल जाएं, रिलीज़ करें। कॉल और टेक्स्ट, कोई आपको कॉल और टेक्स्ट रिसीव होगा इस इंसान की तरफ से, क्योंकि इंसान आप कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। माइंड गेम्स, थोड़े से माइंड गेम्स खेले हैं इस इंसान ने, ठीक है। ये थोड़ा सा मैनिपुलेटर है। ओके, आई लव यू, कुछ ही इंसान आपको कहना चाहता है, अब ये एक्सप्रेसिव होना चाहता है, ठीक है। सेव आवर कनेक्शन, भाई ये इंसान इस कनेक्शन को सेव करेगा, डेफिनेटली सेव करेगा। मैं स्टार्टिंग से कह रही हूँ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कभी ना ख़त्म होने वाली कहानी है, लेकिन ये अंडरस्टैंड होना आपके पर्सन को, ये कनेक्शन 1 ईयर से स्टार्ट हुआ है। इससे पहले आप ये मत सोचें कि ये सब कहानी बहुत पुरानी चल रही है, नहीं। आपके पर्सन का आपसे बिहेवियर, आपको जानना, आपको समझना चाहिए कितना 10 साल पुराना कनेक्शन क्यों ना हो, 8 साल पुराना कनेक्शन क्यों ना हो, 9 साल पुराना कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन इस इंसान ने आपको समझना, कंसिडर करना, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देना या आपको समझना जब स्टार्ट करा है, जब आपके पार्टनर का माइंडसेट आपकी तरफ आया है, मतलब कि आपके पर्सन जब मेंटली आपको कंसिडर करने के लिए रेडी हुए हैं, ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।